छठवां पॉइंट है जिससे हम कहते हैं कि शिक्षा में तंत्रज्ञान का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। ये दोनों पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा जो वाचन सामग्री दी गई थी उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि वाशिम शिक्षकों के जो अनुभव है वो काफी विस्तृत है, 67 पेजेस है शायद मेरे ख्याल, तो उतना पढ़ना तो किसी का नहीं हो, लेकिन वो देने का इंटेंशन क्या है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वाशिम शिक्षक का अनुभव देने का इंटेंशन ये है, और मैं आपसे सबसे सभी से विनती करता हूँ कि अवश्य पढ़िए। क्योंकि होता क्या है कि हम वाबलेवाड़ी को आज देख रहे हैं, तो वाबलेवाड़ी 8 साल का परिणाम है। 8 साल उन लोगों ने मेहनत की, 8 साल काम किया, बच्चों के साथ लगातार अलग-अलग चीजें करते आ रहे, जिसका परिणाम हमने कल देखा। लाइव बच्चों के साथ हमने बात की, वाबलेवाड़ी के सामने अलग-अलग डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, और काफी लोगों ने वाबलेवाड़ी जाके खुद देखा भी है सारी चीजों को। तो ये जो वाबलेवाड़ी हमें दिखती है या जो हम पढ़ते हैं वो 8 साल बाद की है। 2012 से काम स्टार्ट हुआ और 2020 में हम उसको देख रहे हैं। लेकिन वाशिम का जो डॉक्यूमेंट आपको दिया है वह डॉक्यूमेंट ये है कि जिस तरह से हमने ट्रेनिंग लिए है, जिस तरह से ट्रेनिंग करके उनके साथ काम किया है, उस ट्रेनिंग का परिणाम ये दिख रहा है। तो उन लोगों ने भी पहले ट्रेनिंग किया, थोड़ी दिन काम किया, उसके बाद वाबलेवाड़ी गए, वाबलेवाड़ी से वापस आ गए और जोर से काम करने लगे। और इस फ्लो में जब थे तब महीने डेढ़ महीने में हम सर के ये सुझाव था, सर के सुझाव से हमने उन लोगों को उनके एक्सपीरियंस लिखने के लिए प्रेरित किया, और उन सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखे। तो ये एक्सपीरियंस का फायदा ये हुआ कि हमें वाबलेवाड़ी का स्टार्टअप कैसे होता है, ये पैडागोजी का स्टार्टअप कैसे होता है, स्टार्टअप होने के बाद महीने 2 महीने में क्या परिणाम आने लगते हैं, उन चीजों पे उन टीचर्स लोगों ने लिखा है। अगर ये चीजें आप सभी लोग या हम सभी लोग पढ़ते हैं तो हमें भी एक तो प्रेरणा मिलेगी, और दूसरी चीज थोड़ा सा डायरेक्शन भी मिलेगा कि वो लोग किस तरह से गए हैं और क्या चीजें उन्होंने की है और वो कैसे परिणाम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों ने ये चीजें पढ़नी चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो काफी छोटा था, और सबसे पहले कमेंट आदरणीय विनोद सर की उस पे आई थी, गुप्ता जी की। तो वाकई वो डॉक्यूमेंट जब पढ़ते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कोई भी पढ़ ले तो जिसने बाबलेवाड़ी सुना नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं किया होगा, वो तो बिल्कुल अचंभित हो जाएगा कि यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है। यही वजह है शायद कि वो कॉग्निटिव बैक का डॉक्यूमेंट मैंने 5 दिनों के बाद यानी कल डाला है, क्योंकि पहले दिन डालते तो थोड़ा-सा अचंभित भी हो जाते ज़्यादा, और यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वाबलेवाड़ी की सारी चीज़ों पे हम यकीन कर पा रहे हैं, और सिर्फ यकीन ही नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसा विश्वास भी आ रहा है कि हम ये सारी चीज़ें अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि हाँ। आप में से 2-4 लोग थोड़ा-सा। है? हाँ, मैडम जी आपका माइक शुरू है, प्लीज़ अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप में से 3-4 लोग थोड़ा हम उस दोनों डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे वाशिम के डॉक्यूमेंट के, किसी ने पोस्ट लिखी थी कि सर 4-5 पन्ने पढ़ पाया हूँ, बाकी के पन्ने थोड़े से आराम से पढ़ूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद क्या आकलन बना है, क्या समझ में आया है, कौन सी चीज अंडरस्टैंडिंग हुई है, और भी काफी लोगों ने शायद वो पढ़ा होगा, तो जितना कुछ पढ़ा है उस पढ़ने के आधार पे हम उस डॉक्यूमेंट पे पहले बात करेंगे, और बाद में हम कॉग्निटिव बैक के डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट पे हम थोड़ा-सा चर्चा कर ले, उसके बाद हम अपने आगे की ओर जाएँगे। तो रेज़ हैंड का ऑप्शन है, 5 दिन हो गए, हम वो ऑप्शन यूज़ करना भी अच्छे से आप सभी को जम रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रेज़ हैंड का ऑप्शन आप चूज़ सकते हो, और जलतारी जी आपको चांस देंगे बोलने का। हाँ, बनारसी अच्छा, किसी का हाथ जी, नहीं उठा। बनारसी यादव जी। अच्छा, बनारसी जी। हाँ सर। हाँ, बनारसी जी बोलिए। हाँ, सभी को गुड इवनिंग सर। और हमारे आदरणीय अनंत कुमार सर को और जितने वरिष्ठ अधिकारी जन, गुरुजन हैं, सभी को गुड इवनिंग। सर वो जो कल से मैं पढ़ रहा था उसको, कल जब आया रात में थोड़ा पढ़ा था, दिन में ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं। वो 3-4 पन्ने पढ़ पाया हूँ, ये मैंने ही लिखा था सर। इसलिए अच्छा, कि उसको जो है जूम कर करके पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा वो उस तरह का चीज है, इतनी प्रेरक चीजें हैं कि उसको हर लाइन पर थोड़ा सा रुक रुक करके और उसको आत्मसात करते हुए और समझ समझ करके पढ़ना होता है। तो ये काफी प्रेरक चीजें हैं सर। और जो कॉग्निटिव बैक वाला है उसको तो मैंने एक सांस में ही पढ़ लिया पूरा। अच्छा। वो तो
इतना प्रेरक है कि उसने कहीं सांस लेने के लिए ब्रेक देने के लिए रुकने के लिए कि नहीं, क्योंकि वो तो हर स्टेप जो आप नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5 तो एक एक पढ़ते जाते हैं। तो ये पहला बैग गया तो दूसरे के लिए क्या हुआ, तीसरे के लिए क्या हुआ। बच्चों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया था, और आप लिखने वाले को भी बहुत बहुत बधाई सर। उन्होंने जिस शैली में लिखा है उसको, कि मैं बोलता हूँ कि अपन पैराग्राफ चेंज करने के लिए लगता है कि बहुत देर रुक गए, इतना देर रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, ये इस तरह तो से आदरणीय शैली। वारे सर ने ही लिखा है। सर वारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हम लोगों को ऐसे सामग्री उपलब्ध कराई, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है सर। और ये अभी शुरू के ही 3-4 पढ़ पाए जो वासिम शिक्षक वाले हैं, उन्होंने शिक्षकों के अनुभव को पढ़े सर, और तो पढ़ने के बाद बनारसी जी, अंदर में जैसे बनारसी जी, प्रश्न यही है कि वासिम के जो कुछ भाग आपने पढ़ा है वो पढ़ के आपकी राय क्या बनी है, क्या लग रहा है आपको? तो आपका ओपिनियन बताइए, उसमें क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं, आपको क्या समझ आपकी हुई है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, वही बता रहा हूँ सर। मैं उस पर जी सर, जी। पर्टिकुलर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो सारे शिक्षक ने अपने अनुभव लिखे हैं। उसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि जब एक आदमी, वो भी हमारे तरफ से 2 हाथ पैर 2 नाक मुँह वाला आदमी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता, माने अपने अंदर एक जज़्बात पैदा करने की, जुनून पैदा करने की ज़रूरत है। किया जा सकता है, ये हुआ सर। चलो, थैंक यू बनारसी जी। जलतारी जी, और यस कोई है जो बोलना चाहते हैं? सर। हाँ सर, ललित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, ललित सर बोलिए। ललित जी, क्या आप सुन पा रहे हो हमें? हाँ सर, जलतारी जी, हेलो ललित जी का माइक। हेलो। ललित जी। हाँ हाँ, जा रही सर मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है, बोलिए आप। हाँ सर, मैंने उसमें लगभग 20 लोगों के विचार वासिम शिक्षा से पढ़े हुए हैं। और अच्छा। उस जिले के शिक्षकों ने जितने लोगों का मैंने विचार पढ़ा है, एक चीज मुझे सभी के में कॉमन लगा सर। जैसे हम लोग पिछले दिन आप हम लोगों को बता रहे थे कि बावलीवाड़ी देखने के बाद एक दुविधा ये भी आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन वो जितने 20 लोगों का मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है, वो सारे 20 लोगों ने, मुझे ऐसा लगा है कि वो स्वयं से शुरुआत करने की जो कड़ी है उसको सारे लोगों ने समझा है और उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ किया। कोई आगे की कड़ियों पे ज्यादा बात किसी ने नहीं कहा है सर उसमें। बहुत स्व, बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्व, तो मुझे लगा सर सभी लोग जो इसकी बारीक चीजें अगर हम स्वयं से ही जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हम बावलेवाड़ी आज जो है उसकी कल्पना अपने में होने की नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता वो स्वयं को सिद्ध करने वाला है। और सारे लोगों का लेख मुझे वैसा करते हुए लग रहा है सर। ये कॉमन चीजें हैं, मैंने जितने लोगों को पढ़ी है उनमें। बहुत बढ़िया सर। जी सर। सर ने अभी बात निकाली है तो वाशिम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज क्यों हुई। जैसे मेरे ख्याल से जब हम स्वयं की पहल पे बात कर रहे थे, तब भी वाशिम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि उन लोगों के साथ नंद कुमार सर जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो डॉक्यूमेंट डेवलप किया, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे उनके साथ पहले ट्रेनिंग किया गया। ट्रेनिंग करने के बाद उन लोगों ने 15-20 दिन स्व की पहल पे काम शुरू किया और फिर वो वाबलेवाड़ी देखने गए। नहीं तो वाबलेवाड़ी देखने के बाद होता क्या है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग के बगैर हम जब वाबलेवाड़ी देखने जाते हैं तो जिन चीजों से आकर्षित नहीं होना, उन चीजों से हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे बिल्डिंग देख के आकर्षित हो जाते हैं, या तीसरे या चौथे या जो आपने स्टेप्स बताए हैं उस चरण पे हम कहीं पहुंच जाते हैं। जी तो सर। वासिम के साथ ये होने की वजह यह है कि पहले उनके साथ ट्रेनिंग किया गया, स्वपहल क्या चीज है उनको समझाया गया, उसके बाद वो लोग वहां पे गए। तो उसका इम्पैक्ट ये था कि सारे लोगों की समझ कॉमन बनी। कोई माइक दिक्कत दे रहा है शायद। मेरी ललित आवाज सर पहुंच का रही है? ललित जी अच्छा, का ही है, तो जब आप नहीं बोलते हैं तब ऑफ कर दीजिए, है ना, ऐसा करिए। हाँ हाँ हाँ, चलो। तो ललित जी जो चीज बोल रहे थे उसकी वजह यह है कि ये कॉमन चीज पहले उन लोगों ने समझ ली है और उनसे इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। तो वाशिम के अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने का भी वही मंशा है। वो मंशा स्पष्ट रूप से यही है कि जो भी हमें काम करना है वो स्वयं के पहल से ही हमें स्टार्ट करना है। और हमें ये भी ढूंढना है कि हर कोई काम में स्व का अस्तित्व होता है। हम कितना भी बड़ा काम कर ले, उसके लिए स्व की कुछ चीजें होती है। तो कोई भी बड़ा काम करना है तो बड़े काम को पहले शॉर्ट लिस्टेड करना है और उसको देखना है कि उसमें स्व की पहल वाली कौन सी चीजें, वहां से स्टार्ट कर दीजिए, कारवा बनता जाएगा। बढ़िया। और कोई? सर अनिल पटेल जी हैं। हाँ, वो कुछ अनिल बोलना पटेल जी चाह बोलिए। हेलो।
हेलो। हाँ अनिल जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। जी सर आपको सुन पा रहे, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। वो इसमें ये आपने जो आज डॉक्यूमेंट दिया है उसमें मुझे ये बात सबसे बढ़िया लगी सर कि समाज प्रशासन चाहे जैसा भी सोचे, हमें स्तर से ही पहले आरंभ करना होगा। अब कक्षाओं में, अपने विद्यालय में जब हम संतुष्ट हो जाएं कि हमारे बच्चे 100% की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम उसका प्रचार करें तो ज्यादा बेटर रहता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ने काफी अच्छी बात कही है कि क्या होता है, जैसे उस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें जैसे कोई परिणाम आता है तो हमें बहुत जल्दी भी होती है कि हम चलो हम सबके साथ वो शेयर कर ले, लेकिन उस परिणाम को सिद्धता में हमें बदलना है। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि स्व के पहल पे खुद को सिद्ध करना है। एक बार हमने खुद को वापस सिद्ध कर लिया तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं। सारा पूरा जहान हमारे साथ है, प्रशासन भी आ जाएगा, भौतिक सुविधाएं जी भी आ जाएंगे और समाज भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कौन सी चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें लगी, या और कोई? सर और किसी का हैंड तो नहीं आया है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। हम जी। अब आगे के डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट पे हम बात करना चाहेंगे और थोड़ा सा विस्तृत से बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हमारा जो अगला मुद्दा है उसको भी टच करता है, तो उस एंगल से भी हमें उसे सोचना है। कॉग्निटिव बैक करके एक डॉक्यूमेंट आपको डाला गया है और आपने पढ़ ही लिया होगा कि वो क्या इंसिडेंट हुआ और किस इंसिडेंट के साथ का यूज उन्होंने कैसे किया और जिसके परिणाम क्या है, तो आपके सबने वो पढ़ा ही होगा। वो पढ़ने के बाद क्या लगता है, कॉग्निटिव पढ़ने बैक पढ़ने के बाद इंटरनेशनल पैडागोजी हम जो बता रहे हैं, जो 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या समझ बनी है कि ये क्या चीज है और कैसे कोरिलेट करती है, तो थोड़ा उस पे हम डिस्कशन करेंगे। इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे हम, क्योंकि इंटरनेशनल पैडागोजी से ये चीजें काफी कोरिलेट करती है कि हम कैसे विद्यार्थी चाह रहे हैं फ्यूचर में। तो प्लीज आपका क्या राय बनी है, क्या मत बना है, क्या लगता है आपको पढ़ के, ये थोड़ा सा शेयर करेंगे। जो कोई बोलना चाहता है रेज हैंड करके ऑप्शन कर सकता है। जलतारी जी हाथ उठाए कोई? नहीं सर अभी तक तो नहीं। अच्छा उठा है ना। अनिल पटेल जी क्या पहले ही उठा हुआ है? हाँ जी जी उनका पहले। जी पहले ही उनका। अच्छा, कॉग्निटिव बैक की कोई नहीं बोलना चाहता कॉग्निटिव बैक पे? सर बनारसी सर बोलना चाह रहे हैं। अच्छा बनारसी सर ही बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बनारसी जी। हाँ सर, दोबारा मैं डिस्टर्ब करने के लिए सर, लेकिन मेरे को थोड़ा, मैं अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसमें बिल्कुल। से कॉग्निटिव बैक से सर अपने को, मैं जैसा समझ पाया उसको पढ़ने के बाद, मुझे दो बातें उसमें समझ में आई। पहला बात ये कि यदि हमको माने बच्चे लोगों के पास उस मुद्दे को इस तरह से लेके गया कि ये जो चीज है, वो जो 7 बैग्स थे, वो ऐसे यूनिक चीज है, और उसको पाने के लिए बच्चों को जब चैलेंज दिया गया तो लगा कि नहीं, हम अगर जो भी उसमें सफल होता है और पहला दूसरा तीसरा या इन उस बैग तक पहुंचता है, तो ये थोड़ा उसके लिए एक ऐसे यूनिक चीज होगा और एक चैलेंजिंग था, चुनौती था, ऐसा चुनौती कि जिसको अचीव करने पर गर्व की अनुभूति होगी। दूसरा बात, ये पहला बात मेरे को समझ में आया। दूसरा बात ये समझ में आया कि वो जो भी हमारे आदरणीय शिक्षक साथी थे, उन्होंने उस बैग को एक अवसर की भांति उपयोग किया और उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला हुआ था कि उसको हम कैसे सदुपयोग कर पाए, हमारे पास जो भी चीज है, जो संसाधन है, उसका हम अधिकतम और जनोपयोगी कैसे उपयोग कर पाए। ये दो बातें मैं समझ पाया सर। जी बिल्कुल। दोनों ही बातें काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि कॉग्निटिव बैक तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई अवसर हमारे जिंदगी में आते हैं, हमारे स्कूल में आते हैं, हमारे कक्षा में आते हैं। तो उस अवसर को कैच करना, उस अवसर को पकड़ लेना, उस अवसर का सही इस्तेमाल कर लेना, ये खूबी हमें शिक्षक के नाते खुद में डेवलप करने की जरूरत है। कॉग्निटिव बैक के साथ साथ और कई ऐसे अवसर आते हैं, उस अवसर को पकड़ पाना, उस अवसर को समझ पाना, ये समझ हमें कॉग्निटिव बैक का डॉक्यूमेंट पढ़ के समझ में आती है। तो उस चीज बारे में हमें सोचना होगा कि अब तक ऐसे कौन से इंसिडेंट थे जो आए जिसका मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी चीज साथ साथ ये भी सोचनी है कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी चीज ऐसे आती है जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसके पीछे मेरा बैकग्राउंड क्या है। मतलब जैसे अभी जो मेरी ट्रेडिशनल स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे क्या ऐसा कुछ कर पाएंगे? तो उम्मीद हो सकती है कि ना कर पाए।
लेकिन मैं ऐसा सोच सकता हूँ, अगर मैं ऐसा सोचने लगूँ कि ऐसा हो सकता है, तो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश हो सकता है कि बिल्कुल इस तरह के इन्वेंशन वो ना करें, लेकिन कोई छोटे-मोटे इन्वेंशन तो कर ही लेते। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताने वाला हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर वो बताऊँगा तो थोड़ा-सा अ, प्रेरित करने के लिए ज़्यादा अच्छा उपयुक्त होगा वो। हमारे यहाँ पे 2 स्कूल है, वैसे तो काफ़ी स्कूलों में ये चीज़ें चालू है, लेकिन इन्वेंशन के बारे में 2 स्कूलों में अच्छा काम चल रहा है। एक मारसूल करके केंद्र है, उसमें मारसूल की एक स्कूल है और दूसरी ब्राह्मणवाड़ा की स्कूल है। तो उन बच वहाँ के लोग वाबलेवाड़ी गए और वाबलेवाड़ी जाके उन्होंने वहाँ की आविष्कार लैब देखी। उन सारे बच्चों के अलग-अलग किए हुए प्रयोग देखे, इन्वेंशन देखे। तो उन्होंने यहाँ आके भी ऐसी एक लैब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो बच्चों का जो रिस्पॉन्स था, वो काफ़ी अचंभित करने वाला था। यहाँ के बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरियाँ पड़ी हुई थी सोलर एनर्जी की, तो उन्होंने वो सोलर के लाइट वगैरह चालू कर दिए, उसमें से टीवी, कंप्यूटर वगैरह उसमें से लगा दिया। अलग-अलग छोटे-छोटे प्रयोग कर रहे हैं। कोई कचरे में कूड़ादान में फेंके वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई मसाजर वगैरह था, तो उस मसाजर को चालू कर दिया और उससे मसाज भी करने लगे और उससे अर्निंग भी करने लगे। तो ऐसे काफ़ी मतलब बच्चों को अगर हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे, बच्चों को अगर हम थोड़ा-सा बता दें कि ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो, तो बच्चे सोचने लगते हैं उस तरीके से और करते भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा ऑलरेडी ऐसी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ें स्कूल में अलाउड है या स्कूल में उसको प्रेरित किया जाएगा, उसको उसको मोटिवेट किया जाएगा, ऐसा लगता नहीं। उस चीज़ से वो बच्चे हमारे पास नहीं आते। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे, तब हम जाके बच्चों से कम ये जान लें, पूछ लें। आप बच्चों से समझ लें कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या सीखते हो, कौन सी नई चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम अगर करेंगे तो बच्चे क्या है ये हमारे समझ में आएगा। फिलहाल हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि बच्चे क्या है ये हमारे समझ में नहीं आता। बच्चों को हम पूरी तरीके से समझते हैं तो एकमात्र तरीका है वो है किताबी ज्ञान। उन्होंने किताबें कितनी पढ़ी है, किताबों की से कौन सी बातें उनकी आती है, यही तक इसी एक चीज़ से हम बच्चों का आकलन करते हैं। तो ये बच्चों के लिए और हमारे लिए और हमारी शिक्षण प्रक्रिया के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये चीज़ हम इसमें से समझ लेनी चाहिए। कॉग्निटिव बैक पे अगर और कोई बोलना चाहता है कि वो पढ़ने के बाद क्या लगा, क्या सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप बोल सकते हो। सर प्रियंका चंद्राकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, चंद्राकर जी बोलिए। हाँ प्रियंका जी बोलिए। हाँ, मैडम बोलिए। तब तक मांझी जी को दीजिए, है ना, उनका आवाज हाँ, क्लियर हाँ, नहीं आ रहा है। प्लीज़ नेक्स्ट। मांझी जी। जी हाँ मांझी जी। हाँ हाँ सर, नमस्ते। हाँ, जैसे कि नमस्ते सर बोलिए। सर कॉग्निटिव आपका बैक। वीडियो ऑन की दीजिए। जी जी सर। हाँ। आपने माइक बंद कर लिया क्या? आपको वीडियो ऑन करना है। हुआ क्या सर? हेलो नहीं, माइक के बाजू में वीडियो रहता है। आपने जो अभी बटन दबाया उसके बाजू में वीडियो का बटन है। सर, वो साइन आ नहीं रहा है, वो डॉट डॉट ही आ रहा है, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ मैं। ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए। सर, वो कॉग्निटिव बैक के संबंध में मैं ये कह रहा हूँ, जैसे बैक 7 थे तो बच्चों को बांटना मुश्किल हो गया था, तो सर ने अच्छा। क्या किया, उस प्रॉब्लम को लेके बच्चों के साथ गया और उनके साथ हुँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुद्दा रखा और उन्होंने तय किया कैसे किया जाए कह के। बिल्कुल। इसके बाद अब जैसे कि कुछ इनोवेशन कोई रचनात्मक कार्य करता है तो उनको बैग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक बात बच्चों को घर कर गई, बच्चों के मन में आ गए ये बात, और फिर उन्होंने प्रेरित होकर नया करने का सोचा और फिर वो चुनौती मिली बच्चों को, इसलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए वो सब करते गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी सर। जी बस थे। मांझी जी ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और जिस मुद्दे से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए मांझी जी का जो मुद्दा था फर्स्ट जो उन्होंने जिस टॉपिक से स्टार्ट किया वो मुद्दा ये था कि वो जो प्रॉब्लम था तो एक समस्या खड़ी होगी कि 7 ही बैग है और बच्चे तो 600 है तो बैग देना किसको है?
तो ये देने का डिसीजन हमारे ट्रेडिशनल स्कूल में एचएम या टीचर लोगों ने लिया होता। एचएम बोल देता कि इन इन लोगों को देना है। तो ये खुद डिसीजन ला लेके ये बच्चों के पास लेके गए, बच्चों में ये चीज लेके गए और बच्चों से डिस्कशन किया कि ये बैग किसको देनी चाहिए। इसे हम लोकशाही कहते हैं। तो दुर्भाग्यवश जहां लोकशाही पढ़ाई जाती है वहां लोकशाही होती नहीं। मुझे माफ कर देना मैं अगर थोड़ा सा मतलब ज्यादा बात कर रहा हूं तो, लेकिन और मेरे मायने में ये सही चीज है। लोकशाही को जनतंत्र या डेमोक्रेसी बोल दो, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, थैंक यू सर। तो जनतंत्र की बात करते हैं, जहां जनतंत्र सिखाया जाता है वही जनतंत्र होता नहीं है। और जनतंत्र सिखाया कहा जाता है, जनतंत्र सिखाया जाता है स्कूल में, कक्षा में, कॉलेजों में। तो वहीं पे जो पीपल है, लोग है, उनकी राय नहीं ली जाती और उसे हम जनतंत्र कहते हैं कि उस बच्चों को हमें जनतंत्र सिखाना है। तो ये जनतंत्र की बात है कि जो भी निर्णय लेना है वह निर्णय हम बच्चों के साथ लेके लेंगे, बच्चों को विश्वास देंगे और बच्चों को विश्वास में लेंगे और बाद में ये डिसीजन करेंगे। तो ये चीज उन्होंने की। इससे क्या हो गया कि जो भी निर्णय लिया है वह निर्णय शिक्षक का नहीं रहा, वह सारे स्कूल का निर्णय हो गया, सारे बच्चों का निर्णय हो गया। और उन्होंने सिर्फ वही तक उस चीज को सीमित नहीं रखा। ये जो इनोवेशन सामने आया है या जो भी प्रपोजल आया है उस प्रपोजल को सारे बच्चों के सामने रखा। क्या इसे यह बैग देना चाहिए? तो बच्चों ने कह दिया हाँ इसे यह बैग देना चाहिए। तो ये जनतंत्र है। हमें सबसे पहले अगर कोई चीज हमें करनी होगी तो पहले ये चीज करनी होगी कि कोई भी स्कूल का निर्णय लेते हैं, हम कक्षा का निर्णय लेते हैं या कोई भी चीज हमें करनी है तो बच्चों से स्टार्ट करना है।